रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। अव्वल सबक नंबर 17A। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 17 सबक आ गया है। 20 लेसन थे इस सबक के, इस कोर्स के, तो अल्हम्दुलिल्लाह टुवर्ड्स द एंड शुरू हो गया हमारा। तो इस सबक में हम करेंगे नुज़ूल कुरान का मकसद, और ग्रामर में इदरिब इस्मा इलम ईमल जो हमने अमर और नहीं शुरू किया हुआ है वो करेंगे, और एंड पे नकाते तालीम या शौक होगा। और इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कि कुरान में 1040 बार आए हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ताला ये 14 नए अल्फाज सीखेंगे। क्लास में ना शोर हो रहा है, मैं नहीं ठहर के, ठीक है। खालदा माइक प्लीज म्यूट कर लो। माइक को सॉरी। ठीक है। सबक 17 के ख़त्म तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 208 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कि कुरान में 39,571 टाइम्स आए हैं। ठीक है, तो हमारा तकरीबन हाफ कुरान का जो हमारा टारगेट था कि हमने कुरान में जो जो अल्फाज हैं, लाइक, क्योंकि हम हाफ कुरान की बात नहीं की थी कि आधा कुरान हमें समझ आएगा, ये बात नहीं की थी हमने। ये बात की थी कि जो कुरान में अल्फाज हैं, टोटल अल्फाज जो कि 78,000 है, तो उनमें से आधे अल्फाज जो हैं उनका मायने हमें इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगा इस कोर्स के करने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाफ ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम जो आगे की 3-4 क्लासेस हैं उनमें जो सीखेंगे वो हाफ से ज्यादा ऊपर जाएगा हमारा इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश यही करनी है हमने कि यहाँ पे ये सफर खत्म नहीं करना। इस सफर को, पूरे कुरान को, ये जो हमने अल्फाज के मायने सीखे हैं इनके जरिए हमने कुरान का मफहूम समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कुरान के साथ जुड़े रहना है। उसके लिए जरूरी यही है कि जो होमवर्क मिलता है वो टाइम पे करें, जो सीखा है उसको ज्यादा पुख्ता करने के लिए उसको प्रैक्टिस करें साथ साथ, और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा बहुत खूबसूरत दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें सिखाई है इल्म इजाफे के लिए। तो वो जितना ज्यादा पढ़ सके उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसमें कोर्स में यही मकसद यही था ना कि हम नमाज के जरिए से कुरान के अल्फाज को समझेंगे। और उसका मकसद यही था, जैसा कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, कि अगर एक ऐसा जुमला जो कि हमारा जाना पहचाना हो उसमें आए हुए अल्फाज से हम अल्फाज के मायने याद करें तो वो ज्यादा अच्छे याद होते हैं। तो इसीलिए नमाज का इंतखाब किया गया था इस कोर्स में, कि नमाज के सारे जो अल्फाज हैं वो हम सबके जाने पहचाने हैं, हम सबको जुबानी याद हैं। तो अगर हमें उनके मायने पता चल जाएंगे तो वही अल्फाज जब कुरान में हम पढ़ेंगे तो हमें उनका मायने ज्यादा जल्दी, उस रेफरेंस से हमें उसका मायने ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा और समझ आ जाएगा। तो इसलिए नमाज के हिस्से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। हमने 6 छोटी सूरतें भी कर ली हैं, और उसके अलावा नमाज के भी जो सारे अस्कार थे वो सारे हम कर चुके हैं। जो जो चीजें नमाज में, रुकू में और तशहद और दरूद वगैरह हम सब कुछ कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है हम कुरान के बारे में कुछ अहम बातें, जो आगे के लेसन है इनमें कुरान के बारे में कुछ अहम बातें सीखेंगे। तो जो सबक 17 है इसमें हम ये सीखेंगे कि कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है, कि अल्लाह ताला ने ये किताब किस मकसद, किस वजह से नाजिल की है, और क्यों इतना जरूरी है कि हम इसको समझ सकें और समझ के पढ़ सकें। ठीक है, और फिर जो अगला 18वां सबक होगा उसमें हम ये सीखेंगे कि कुरान आसान है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में खुद ही वादा किया है कि लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि अल्लाह ताला ने कुरान को समझने के लिए, नसीहत के लिए आसान बनाया है। और ये सीखेंगे कि कैसे इसका सीखना जो है वो बेहतरीन काम है। ठीक है, और सबक नंबर 19 में हम सीखने के तरीके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट यही है कि हमने पूरे कुरान को समझना है, सीखना है, और हमारा ये जो सफर शुरू किया है इसको रोकना नहीं है, इसको आगे लेके चलना है। ठीक है, और जो 20वां सबक होगा उसमें रिव्यू होगा, उसमें हम अपना जायजा लेंगे कि हमने कितना सीखा है। ठीक है, कुरान की कुछ आयात को सामने रख के हम देखेंगे कि हमें इसमें से, इन आयात में से, इन लाइनों में से किन किन अल्फाज के मायने पता हैं और कौन से अल्फाज हैं जिनके हमें मायने नहीं पता, ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर सकें कि वाकई हमें हर लाइन में से आधे अल्फाज के मायने पता हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेसन रह गए हैं, तो इस पे हमारे कोर्स का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि इसको ख़त्म ना करें। तो अगर आप लोग के पास कोई सजेशन है कि कैसे हम
इसको आगे लेके चल सकते हैं, कुरान को सीखने के अमल को तो हम कर सकते हैं। अब ये क्लासेस जैसे हम कर रहे हैं, तो अगर आप लोग सब चाहते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद कुरान की तफसीर शुरू कर देते हैं, कि शुरू से कुरान की कुछ आयात लेके उनमें जो हमने ग्रामर सीखी है उसको उस पे गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक जस्ट आइडिया है, अगर आप सब लोग चाहते हैं तो हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, कि हम सबको आदत तो हो गई है कि हम हर हफ्ते वाले दिन आते हैं और ये क्लास करते हैं। तो अगर इसको जारी रखना चाहते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं करवाने के लिए तैयार हूँ कि हम लोग हर हफ्ते कुछ आयात कुरान की शुरू से लेके शुरू कर देते हैं, कि जितनी आयात हम 1 घंटे में कर सकें, हम उनमें जो ग्रामर के असूल हमने सीखे हैं उनको समझ सकें और उसका तर्जुमा और उसकी थोड़ी सी तफसीर हम कर सकें, ताकि हम कुरान के सीखने का अमल जो है उसको जारी रख सकें और उसको आगे लेके चल सकें। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई सजेशन इसमें देनी हो तो आप लोग दे सकते हैं। अभी 4 हफ्ते हमारे पास हैं, या अगर कोई और आइडिया है ताकि हम इसको लेके आगे चल सकें। ठीक है, तो आज हम कुरान के नाजिल करने का मकसद पढ़ेंगे, जो कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ही हमें बता दिया है कि इसके नाजिल करने का क्या मकसद है। तो इसमें कुरान की आयत है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब हमने उतारा है, इसको आपकी तरफ बरकत वाली है, ताकि वो गौर करें इसकी आयत पर और ताकि नसीहत पकड़ें अक्ल वाले। ठीक है, तो अब इस आयत को हम जैसे हम पहले ब्रेक डाउन करके एक एक लफ्ज को समझते हैं, तो इस आयत को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि कुरान के नाजिल करने का मकसद अल्लाह ताला ने क्या बताया है। ठीक है, तो पहली उसकी जो लाइन है, किताबुन अंजलनाहु, किताबुन ये किताब, अंजलनाहु हमने उतारा है इसको, इलैका आपकी तरफ, मुबारकुन बरकत वाली है। ठीक है, तो इसके अल्फाज का जायजा ले लेते हैं। किताबुन किताब से है, जैसे कि उर्दू में भी किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो अरबी में भी सेम ही है। और इसका जो रूट वर्ड है काफ ता बा है, जिसके मादे से ये बनी है। ठीक है, और किताब का जो जमा है वो कुतुब है। ठीक है, और ये जो दोनों अल्फाज हैं ये 261 दफा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद अंजलना, अंजलना हु जो है, जैसे कि ना भी हम पढ़ चुके हैं ना, ना हम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अंजल जो है नून जा लाम नाजाला इसका मादा है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि ज़माइर साथ जुड़े पे हो तो उनको कैसे तर्जुमा करना है। तो ये जो लफ्ज है इसमें असल लफ्ज जो है वो नाजला है, कि नाज उतारा है। और ना जब आया है, हमने अल्लाह ताला की सिफ्त अल्लाह मतलब वो जो रॉयल्टी अल्लाह ताला की, उसकी वजह से हम जैसे अल्लाह ताला तो एक है, वाहिद है, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत जगह अपने लिए हम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वो सिर्फ एक रिस्पेक्ट के लिए। जैसे हम लोग भी किसी बड़े की अगर बड़े का लाइक बात करें, जैसे कोई अगर अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बात करता है तो वो खुद को मैं की बजाय हम कहता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं, सबके मालिक हैं, रब हैं। तो अल्लाह ताला कुरान में अक्सर जब अपना जिक्र करते हैं तो उसमें सीगा जो है ना का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मुराद ये नहीं है कि खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला एक से ज्यादा है, अल्लाह ताला एक ही है। ये जो ना है ये उसी मफहूम में इस्तेमाल हुआ है जैसे हम मैं को अक्सर हम करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने वही ना अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया है, कि हमने उतारा है। हम ना का सीगा जो है अल्लाह ताला की जात की तरफ है, और हु जो है शुरू में जो किताब का जिक्र हुआ था, हु उसकी तरफ जा रहा है कि हमने उतारा है इसको। मतलब ये जो किताब की बात हुई है उसकी बात हो रही है कि हमने उतारा है इसको। ठीक है, और ये जो अंजलना का लफ्ज है ये 55 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अंजलना और प्लस इसके आगे हु लग गया है। हु अम, उसको जो थर्ड पर्सन होता है उसकी बात होती है। और अरबी में ये है कि अरबी में जैसे इंग्लिश में होता है ना कि अगर कोई नॉन लिविंग चीज है, कि ही और शी जो होता है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, जिंदा अफराद के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान नहीं है, कोई चीज है, तो उसके लिए इट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी में इट जो है वो नहीं है, मतलब उस जुबान में ये इस लफ्ज का कोई मतलब नहीं। तो अरबी में ये है कि हर चीज के लिए, चाहे वो जानदार है या वो गैर जानदार है, उसके लिए हु हा, मतलब जो इंसानों के लिए हा जो होता है ना औरत के लिए, मोनस के लिए, और हु उस आदमी के लिए। तो यही जो ज़मायर हैं यही इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए अरबी में हर
زندہ چیز، جاندار چیز یا بے جان چیز وہ یا تو مذکر ہوگی یا مونس ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں بھی ہو کا جو صیغہ ہے وہ ویسے تو ہم تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ ایک غیر جاندار چیز جو کہ کتاب ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، تو اس لیے ہو کا صیغہ اس کتاب کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہو اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے. اور الہی کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الہ طرف، اور کا آپ کے. تو یہاں پہ آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کتاب یہ نازل کی گئی ہے، اور ان کے ذریعے ہم سب پہ، کیونکہ کتاب قرآن جو ہے وہ ایک زندہ کتاب ہے. مطلب ہم لوگ بھی جب اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ ہمارے دل پہ بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وقت. تو اس لیے کا صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے. اور انڈائریکٹلی یہ جو کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے مخاطب ہوتی ہے، تو اس کی طرف بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. الہی کا آپ کی طرف. اور مبارک جو ہے وہ جیسے عید مبارک ہوتا ہے، بڑا کا برکت والی ہے، ٹھیک ہے. عید مبارک کا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، ٹھیک ہے. اور یہ جو مبارک کا لفظ ہے یہ بھی 12 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ٹھیک ہے. اتاری وہی چیز جاتی ہے نا جو اوپر سے اتاری جا رہی ہے. اور برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا اور اس کے بڑھتے رہنا، ٹھیک ہے. یعنی کہ زیادہ ہوتے رہنا. برکت جو ہے ایسا لفظ ہے کہ اس کا اردو میں یا انگلش میں کوئی پراپر ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہم اس کو زیادتی کریں گے تو زیادتی اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی زیادتی وہ نقصان کی طرف بھی لے جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز زیادہ ہو تو اس میں نقصان کا خدشہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن برکت ایسی زیادتی ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں فائدہ ہی فائدہ، بھلائی ہی بھلائی ہے. اس لیے کوئی ایک لفظ میں مبارک یا برکت کو ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے معنی میں سب کچھ شامل ہے کہ کوئی نعمت ملنا، اس کا قائم رہنا، ٹھیک ہے، اور اس کا بڑھتے رہنا، زیادہ ہوتے رہنا. اور یہ جو زیادتی ہے یہ ایسی ہے کہ اس میں کوئی نقصان، اس میں خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ خیر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ برکت والی کتاب ہے. اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب قرآن جو ہے اس کو پڑھنا بھی، اگر ہم اس کو سمجھے بغیر بھی پڑھیں تو اس کا ایک ایک لفظ اس کی ادائیگی میں مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے. کہ اگر ہم بغیر سمجھے ہوئے بھی اس کا ایک حرف ادا کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک حرف پہ جو ہے ہمیں ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، ٹھیک ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جس میں یہ نازل ہوا ہے تو وہ مہینہ سارے سال میں جتنے بھی مہینے ہیں ان سب سے بہترین مہینہ وہ بن گیا ہے. تو یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے ہی ہے. اور پھر جس رات میں یہ قرآن اترنا شروع ہوا ہے، جس رات میں یہ قرآن اترا ہے، وہ رات اس کو اتنی فضیلت مل گئی کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، ٹھیک ہے. جو لیلۃ القدر جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. تو اسی سے مطلب سوچنے کی بات ہے کہ ایک قرآن کی وجہ سے اس چیز کی برکت کتنی زیادہ بڑھ گئی. اور پھر جو ہے جس رسول پر وہ اترا ہے آپ اس کو دیکھیں وہ افضل رسول بن گئے، کہ سارے رسولوں کے وہ سردار بن گئے اور بہترین رسول بن گئے، ٹھیک ہے. اور جس شہر میں یہ اترا ہے مکہ میں وہ بہترین اور امن والا شہر بن گیا. تو مطلب اس کے ہر